हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट एनालिसिस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2022 और 23 का जो बजट लॉन्च हुआ है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो बजट लॉन्च किया गया है उसमें कई सारी बातें कही गई हैं, उनसे हमने कुछ बातों को निकाला है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बजट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों बजट 2022-23 में वंदे भारत नई ट्रेनें चलाने का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 21-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं 2020-21 में कितने प्रतिशत थी। तो दोस्तों 2020-21 में 3.6% थी और 2022-21 में कितनी थी, 3.9%। कितनी, 3.9%। दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो दोस्तों 0.3% की वृद्धि की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों जो वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट पेश किया गया लोकसभा में, किसके द्वारा किया गया है, तो यह फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2022-23 का केंद्रीय बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो दोस्तों बात करें अब तक पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया है, तो दोस्तों 2 बार पेश किया गया है। पहली बार कब किया गया था, तो 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था और दूसरी बार 2022 में पेश किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो दोस्तों किस वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया गया है 2022 का, तो यह 2022 और 23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश हुआ है। याद रखिएगा, जो 2022 में वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ था बजट, वो 2022 और 23 वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। तो दोस्तों जो 2022 और 23 का संसद में बजट पेश किया गया है वो कब किया गया था, तो 1 फरवरी को। याद रखिएगा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो दोस्तों बात करें देश की पहली महिला वित्त मंत्री की, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट जो पेश हुआ उसमें केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी, तो 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दोस्तों इसमें और कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यमुना नदियों की सहायक नदियाँ जो कि केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। यमुना की सहायक नदियाँ केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। दोस्तों किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 130 मेगावाट बिजली आपूर्ति और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि किसानों की 9.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा और 130 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई। दोस्तों याद रखिएगा कितने करोड़ बजट पेश किया गया है, तो 45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है। दोस्तों बात करें 2022-23 के केंद्रीय बजट की थीम क्या थी, तो चुस्त दृष्टिकोण। यह बजट 2022-23 की थीम थी, चुस्त दृष्टिकोण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों हर घर नल से जल के 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा 2022 तक, याद रखिएगा। और वर्तमान में हर घर नल से जल के अंतर्गत कितने करोड़ घरों को कवर किया गया है, तो 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन जल जीवन मिशन में किया गया है। वित्तीय बजट में कितना, 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जल जीवन मिशन के लिए, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना, 19,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, किसके लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी थी। दोस्तों 2021-22 में कितनी फीसदी दर थी, तो याद रखिएगा 9.2% भारत की विकास दर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो दोस्तों अब तक का सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। दोस्तों मोरारजी देसाई ने 8 सालाना बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए हैं। और दोस्तों मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन के 29 फरवरी के दिन 2 बजट पेश किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों बात करें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिकार को 28.5% से घटाकर कितना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कितना करने की घोषणा की है, तो 23%, घटाकर कितना, 23%। दोस्तों याद रखिएगा कि वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिकार जो 28.5% था उसे घटाकर 23% करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कई डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों कितने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित करने की घोषणा की गई है 75 जिलों में। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि 75 डिजिटल बैंकिंग सिस्टम कितने जिलों में, तो याद रखिएगा 75 जिलों में। किसके द्वारा, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं कितनी नई रोजगार सृजित करने की क्षमता है। दोस्तों बात करें 14 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, तो याद रखिएगा 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं नई सृजित करने की कितनी क्षमता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 60 लाख रोजगार सृजित करने की क्षमता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों जो बजट लॉन्च हुआ है 2022-23 का, उसमें केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट 2022-23 का लॉन्च किया गया है उसमें कितने रुपयों का खर्चा का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा 39.44 लाख करोड़ रुपए का खर्च रखा गया है। याद रखिएगा बजट 2022-23 में केंद्र सरकार के द्वारा 39.44 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। तो दोस्तों 2022 और 23 के बजट में केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसका लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। तो दोस्तों 6.4% का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। जो बजट 2022-23 का आया है उसमें केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का 6.4% घाटे का लक्ष्य रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है। तो दोस्तों बात करें विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा है केंद्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट में, तो दोस्तों
65,000 करोड़ रुपए का। कितना? 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य तय किया केंद्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट में। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को नोट्स करते हुए चलिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में नए रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई। तो दोस्तों बात करें 2022 और 23 के जो बजट आया उसमें रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। तो दोस्तों कितनी की गई है? तो 5.25 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है तो 5.25 लाख करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो दोस्तों जो बजट आया है 2022 और 23 का उसमें सभी मंत्रालयों के लिए बजट आवंटित किया गया है। तो चलिए उनको डिटेल से देखते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो दोस्तों बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री को बजट 2022-23 में कितना 15.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और दोस्तों बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की तो इसको 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक को तो 2.17 लाख करोड़ रुपीज़, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को तो 1.99 लाख करोड़ रुपए किसको? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को आवंटित किए गए हैं। दोस्तों बात करें होम अफेयर्स को तो 1.85 लाख करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं, और रूरल डेवलपमेंट को तो 1.38 लाख करोड़ रुपए, और रेलवे को तो 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों बजट 2022-23 में ये सारी रकम मंत्रालयों को जो बजट में आवंटित किया गया है तो उसी का हम डिटेल में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री को तो 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कितना? तो 76.54 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को तो 89.39 थाउजेंड करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों ये सब नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इन मंत्रालयों को जो बजट आवंटित किया गया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कितने वर्षों के वक्त को अमृतकाल बताया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि वित्त मंत्री हमारी कौन हो जाती है? निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया था। उस भाषण के दौरान उन्होंने कितने वर्षों के वक्त को अमृतकाल बताया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 25 वर्ष के वक्त अमृतकाल बताया है। दोस्तों कितने वर्षों को अमृतकाल बताया है? तो याद रखिएगा 25 वर्ष को अमृतकाल बताया है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री हो जाती है हमारी कौन? निर्मला सीतारमण जी। और कब? तो जो बजट 2022 और 23 का लॉन्च हुआ था उस भाषण के दौरान इन्होंने 25 वर्षों को अमृतकाल बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों रेलवे की कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। जो भी 22 और 23 का बजट आया है उस दौरान रेलवे के कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसमें से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना हो जाती है, कवच योजना हो जाती है, और पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना हो जाती है, और नए वंदे भारत ट्रेन ये भी एक योजना हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी योजनाएं केंद्र बजट जो आया था उसके दौरान ऐलान किया गया इन सभी योजनाओं का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए उससे हुई कमाई पर कितना टैक्स लगने की बात कही गई है। तो दोस्तों बजट 2022-23 में जो क्रिप्टो करेंसी थी उसको एसेट मानते हुए कितने परसेंट कमाई पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा अब क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। उससे जो कमाई होगी उस पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा बजट 2022-23 में कहा गया है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में कौशल विकास के अंतर्गत किस नई तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों बजट 2022-23 में कहा गया है कि कौशल विकास के अंतर्गत नई तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों किस तकनीक को? तो ड्रोन तकनीक के प्रोडक्ट को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लोन भी कराए दिए जाएंगे। तो दोस्तों
ये थे आज के इंपॉर्टेंट बजट 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।